आज उत्तराखंड एकता मंच की टीम है अभी कर्णप्रयाग में। कल नारायण बगड़ की बैठक करने के पश्चात आज सुबह हम कर्णप्रयाग पहुंचे। उसके पश्चात कर्णप्रयाग में एक बैठक आज 5th शेड्यूल ट्राइब स्टेटस के मुद्दे को लेकर हुई और उस बैठक से बाहर निकलने के पश्चात यहाँ के कुछ साथी हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं इनका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम है प्रकाश रावत, मैं जोशीमठ से हूँ। प्रकाश रावत जी, जिस प्रकार आज आप बैठक का हिस्सा रहे और आपने देखा कि उत्तराखंड एकता मंच की टीम ने यहाँ ट्राइब स्टेटस और 5th शेड्यूल की बात रखी और इन पर्वतीय क्षेत्र के कुमाऊनी और गढ़वाली समुदाय को ट्राइब स्टेटस दिए जाने की मांग की और इन पर्वतीय क्षेत्रों पर संविधान की 5वीं अनुसूची लगाए जाने की मांग की। और जैसा कि आप जोशीमठ क्षेत्र से आते हैं और वहाँ जोशीमठ क्षेत्र में पहले से ही एक भोटिया समुदाय हमारे उत्तराखंड में रहता है जो कि ट्राइब के दर्जे में आता है, तो आप इस मांग को किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं? देखिए, 5th शेड्यूल जो है वो गारंटी देता है कि किसी भी क्षेत्र की सांस्कृतिक, भाषाई, आर्थिक जो सिक्योरिटी है उसको सुरक्षित रखने की गारंटी देता है। और उत्तराखंड की जो मांग थी स्टेट की, उसके पीछे मूल ये था कि हम अपने जल, जंगल, जमीन, अपना कल्चर को बचाएं। आज उत्तराखंड में आप देखोगे 25 साल 26 साल हो गए हैं और हमारी मांगे भू कानून को लेकर के मांगे आ रही है कि आपका, क्योंकि लैंड यहाँ से बाहर के लोग खरीद रहे हैं। मूल निवास की बात हो रही कि हम मूल निवासी हैं नहीं है, तो ये सारी समस्याओं को एक ही हल है कि हम 5th शेड्यूल की मांग करें और ऐतिहासिक रूप से, और जो पैरामीटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है कि आप कैसे ट्राइब्स होंगे, तो उस सारे पैरामीटर पे हम दोनों कम्युनिटी, गढ़वाल और कुमाऊनी, ये फिट बैठते हैं। तो 5th शेड्यूल हमको मिलना चाहिए और हमारा पूरे क्षेत्र का इस मांग को लेकर के पूरा समर्थन है। लक्ष्मण सिंह बिष्ट जी हैं हमारे साथ, जो कि इसी कर्णप्रयाग क्षेत्र से हैं। लक्ष्मण जी पूर्व में जिला पंचायत सदस्य भी रहे हैं, तो जिला पंचायत सदस्य होने के नाते मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि जो आज ये ट्राइब स्टेटस और 5th शेड्यूल की मांग इन पर्वतीय क्षेत्रों के लिए उठी है, उस मांग को आप किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं? निश्चित रूप से 5th शेड्यूल लागू होता है तो जैसा कि इसमें है, पंचायतें, जो कि पंचायतों को जो अधिकार विहीन जो सरकारें आई और तमाम अमेंडमेंट हुए पंचायत एक्ट में, उसके तहत जो पंचायतों के जो अधिकार थे, जो ग्राम पंचायतों के थे, उनको सीमित कर दिया गया, उनको कम किया गया, सीज किया गया। जैसे ही हमारे 5th शेड्यूल लागू होता है तो पंचायतें अधिकार संपन्न होंगी, ग्राम पंचायतों को उनके अधिकार मिलेंगे और जैसा प्रधान और जो प्रतिनिधियों का जो रहना चाहिए, जो उनका अधिकार अपनी ग्राम पंचायत के अंदर होने चाहिए, निश्चित रूप से वो मिलेगा। उत्तराखंड के जल, जंगल, जमीन का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है। हमारे उत्तराखंड में जो वर्तमान परिस्थितियां, गाँव में आप जाकर के देखिए, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, इस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का आप देखिए, लोगों को चारा पत्ती लाने से रोका जा रहा है, लोगों को सूखी लकड़ी लेने से रोका जा रहा है। चीड़ के जो पेड़ हैं, इमारती लकड़ी के रूप में उसको प्रयोग करते हैं उत्तराखंड के लोग, उस पर रोक लगा दिया गया है। तो उत्तराखंड निश्चित रूप से 5th शेड्यूल की मांग कर रहा है और ये बहुत जायज है और मैं तो व्यक्तिगत रूप से इसका बहुत, इस 5th शेड्यूल का मैं पक्षधर हूँ। निश्चित रूप से ये उत्तराखंड सरकार और केंद्र सरकार को और जो हमारे प्रतिनिधि जो उत्तराखंड जो विधानसभा में, लोकसभा में, उनको इसके लिए पहल करनी चाहिए और ये 5th शेड्यूल लागू होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका।